आज हम श्रीमद् भागवतम की कथा, ध्रुव महाराज की कथा शुरू करेंगे। चतुर्थ स्कंद में है ये श्रीमद् भागवतम के। राजा उत्तानपाद स्वयंभुव मनु के पुत्र थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थी। हम ध्रुव महाराज की कथा कर रहे हैं और उनके पिताजी के नाम के बारे में पहले आया है राजा उत्तानपाद, और फिर ये बताया जा रहा है कि उनके जो पिताजी थे ध्रुव महाराज के, उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उनमें राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी, जबकि जो ध्रुव की माता जी थी सुनीति, वो राजा को कम प्रिय थी। खैर, एक बार राजा की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था। जब ध्रुव ने बैठना चाहा तो वह बोली कि अगर राज सिंहासन की चाह है तो श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। यानी एक तरह से उनकी सौतेली माता ने उन्हें, छोटे से बालक को नहीं कहना चाहिए था लेकिन कुछ बुरा भला कहा, और ये हिंट देने की कोशिश की कि मेरा पुत्र ही राजा की गोद में बैठ सकता है। एक तरह से उनको बोला ना कि भाई मेरी कोख से जन्म लो, यानी कि मेरा पुत्र बनोगे तो आप राजा की गोद में बैठ सकते हो। पिता भी कुछ ना बोले। आमतौर पर हस्बैंड फिर चुप ही रहता है, कौन पंगा ले। माता भी सारी बात कर चुप रही। सारी बात जानकर भी उनकी अपनी माता भी चुप रही। दुखी तो हुई लेकिन चुप रही। फिर उन्होंने ध्रुव को भक्ति की सलाह दी। मतलब एक तरह से जैसे ना बालक जिद करता है कि ये मुझे कैसे हासिल होगा। सौतेली माँ ने तो कह दिया कि मेरी कोख से जन्म लो। हो सकता है ध्रुव को समझ में भी ना आया क्या कह दिया। और उनकी अपनी माता ने कहा कि नहीं, भक्ति करनी होगी। अब माता ने बोल दिया भक्ति करनी है, तो उनके दिमाग में आ गया जिद्दी बाल हट। सो ध्रुव जो है वो पिता के नगर से बाहर निकल पड़े। ऐसा मेंशन है कि ध्रुव जो है वो पिता के नगर से निकल पड़े और फिर वहां नारद जी पहुंचे। उनको भक्ति का पाठ देने के लिए भगवान ने एक तरह से उनके पास भेजा। उन्होंने वैसे उसको आकर पहले तो घर लौटने की सलाह दी, भाई छोटा बच्चा है, कहाँ जंगलों में जाएगा। तो नारद जी ने आकर बाल ध्रुव को कहा कि आप घर लौट जाओ, जब बड़े हो जाओ तब प्रयास करना। बट इस बात पर ध्रुव ने कहा, ये बस, हे गुरुदेव, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोकों में श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादे और कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। यानी एक तरह से उसने एक ऐसी स्थिति की मांग की जिस पर आज तक कोई पहुंच नहीं सका है। उन्होंने कहा कि आप मुझे उसकी प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाएं। एक तरह से बच्चे ने तो एक, आप छोड़ो घर वर जाने की बात, अब तो मुझे ये बताओ कि मुझे जो मैं चाहता हूं वो मुझे हासिल कैसे होगा। सो नारद जी बोले, जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। उन्होंने तो फिर कह दिया, भाई करो श्री हरि की भक्ति, करो विष्णु जी की भक्ति। अब तो यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा ध्यान लगा। सतयुग में ध्यान लगाते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप कर। अब उनसे आज्ञा लेकर एक तरह से फिर वो अपनी भक्ति में, अपनी ध्यान में मग्न हो गए। ध्रुव महाराज आगे चले गए और ध्रुव महाराज के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी जो है वो उत्तानपाद जी के महल में पहुंचे, यानी उनके पिता से मिलने पहुंचे। राजा खुद को कोसने लगा और ध्रुव की चिंता भी करने लगा नेचुरली। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, जल्दी ही लौटेगा और उसकी वजह से तुम्हारा यश भी बढ़ेगा। तो नारद जी ने एक तरह से एक पॉजिटिव न्यूज दी कि थोड़ा धैर्य रखो, आएंगे वापस। अब ध्रुव जी की तपस्या का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो बताया जा रहा है कि पहले महीने में 3-3 रात्रि के अंतर से केवल कैत और बेर के फल खाए। एक तरह से सिर्फ फलाहार किया पहले। दूसरा महीना 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। बहुत
कठोर तपस्या की ध्रुव महाराज ने। तीसरे महीने 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करी। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वें महीने राजकुमार ध्रुव एक पैर पर खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। तो इस तरह से कठिन तपस्या जो है वो करने लगे। अभी इसको अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा।